उत्तराखंड में जहाँ एक तरफ भारी मात्रा में जंगलों में जानवरों की जो सेहत है वो अच्छी हो रही है, इसके साथ आबादी भी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन मैन वर्सेस वाइल्ड ज़्यादा संख्या में हो रहा है। पिछले कुछ आंकड़े देखें तो ये घटनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। आखिर इसका हल क्या है और किस तरीके से इसको ठीक किया जाएगा ताकि जानवर भी सुरक्षित रहे और इंसान भी सुरक्षित रहे? हमारे साथ उत्तराखंड के फॉरेस्ट विभाग के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर मौजूद है। सीना सर, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, हालांकि ये लंबे समय से चलता रहा है कि मैन वर्सेस वाइल्ड हो रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ा ज़्यादा चीज़ें सामने दिख रही है कि गुलदार हमला कर रहे हैं, लेपर्ड यानी, और टाइगर्स भी और या एलिफेंट्स के भी है। इसको किस तरीके से हम ठीक करेंगे और आपके पास क्या योजना है इसके लिए? देखिए, फॉर द रिकॉर्ड मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों में वर्ष 2023 जो है, उसमें इस प्रकार की घटनाएँ सबसे कम हुई हैं। जी। हाँ, और मुझे ये लगता है कि ये इस बात का एक प्रमाण है कि हमारे जो संगठित प्रयास हैं वो सही दिशा में हैं। हाँ, कोई भी इस प्रकार की घटना जो है ये रातों रात नहीं होती है। इसका एक चूँकि एक बड़ा वन क्षेत्र है हमारा और आबादी भी उसी प्रकार से इन क्षेत्रों से लगी हुई है, इसीलिए इस प्रकार की परिस्थितियाँ कभी-कभी उत्पन्न हो जाती है। वन विभाग का इसके बारे में बड़ा एक समग्र दृष्टिकोण है। हमने सारे पहलुओं को देखते हुए अपनी रणनीति बनाई है और ये निर्णय लिया है कि जो भी स्थान इस दृष्टि से संवेदनशील हैं, पहले तो उनको चिन्हित किया जाए और उसी अनुसार हमारे जो संसाधन हैं उसको इस प्रकार से केंद्रित किया जाए ताकि जिन क्षेत्रों में इन घटनाओं की संभावना है वहाँ पर अच्छी तैयारी रहे और उसके अलावे हर इस प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए जो एक मानक संचालन विधि है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम कहते हैं, वो उपलब्ध रहें। फील्ड कर्मियों को भी उसी प्रकार से सुसज्जित किया जा रहा है और उनको भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा भाग इसमें जन जागरण का है, जन जागरूकता का है, क्योंकि जब हम जंगल से लगे हुए इलाके में रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाई रिस्क बिहेवियर है, उनको छोड़कर अपनी तरफ से भी सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसमें हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से हमेशा अनुरोध करते रहते हैं। मेरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों को अगर हम मिलजुल कर लगातार इसको हम करते रहेंगे तो हमें अपने प्रयासों में निश्चित रूप से और सफलता मिलेगी। सर, अभी श्रीनगर में मलेथा में एक लेपर्ड को मारा गया, उस पर जिस तरीके से इसे मारा गया, लोगों ने कहा कि हमला कर रहा था और जांच के आदेश भी हुए हैं। मानते हैं कि वो उचित कदम था? और एक लेपर्ड को या टाइगर को मारने को कब आदेश जारी होते हैं या फिर कब उसको आदमखोर घोषित किया जाता है, उसको मारा, क्योंकि अगर वो इंसानों के लिए प्रति नुकसानदेह है तो उसको कब मारने के क्या नियम है उसके? देखिए, पहली चीज़ तो कि आदमखोर शब्द किसी भी लॉ में नहीं है। जी। जो माना गया है वो ये कि कोई भी इस प्रकार का जानवर जब मानव जीवन के लिए खतरा हो जाता है तब उसे नष्ट करने की अनुमति दी जा सकती है और तमाम परिस्थितियों के परीक्षण करने के बाद यदि उसे पकड़ा जाना न संभव हो। जो कीर्तिनगर की जो घटना है वो असामान्य है, क्योंकि एक अल्प अवधि में उस एक जानवर ने एक साथ एक के बाद एक कई मामलों में कई लोगों को चोटिल किया था और ये अच्छी बात है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई इसमें, लेकिन 7-8 लोग उसमें जो है घायल हुए थे और जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी उसको देखते हुए उसे नष्ट करने के आदेश ज़रूर दिए गए थे। लेकिन उन सारी परिस्थितियों पर हमने जांच के आदेश दिए हैं, उसके अगले दिन ही जांच के आदेश दिए थे और मैं जांच का निष्कर्ष आने तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। अच्छा सर, ये तो ज़रूर मानते होंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी एक सीमाएं होती है, लेकिन जो इंसान है वो बहुत तेज़ी से जंगलों में जा रहा है, बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। इस बात को मानते हैं आप, थोड़ा जानवरों का बिहेवियर, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो इंसानों के शोर है, फिर वो उसके एरिया में आ रहे हैं, या फिर जानवर भी अपना रिएक्शन कर रहे हैं? ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि जो आज का जो वर्तमान समय है उसको एंथ्रोपोसीन कहा गया है, यानी एक ऐसा युग जिसमें मानव का हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा है और मानव का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कई वन्य जीवों का व्यवहार परिवर्तित हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, अब हिमालयी भालू जी। जाड़ों के समय में वो आमतौर से जो है वो विश्राम करते हैं। जी। और लगभग 3 महीने विश्राम की अवधि होती है उनकी। बिल्कुल। लेकिन नए जो तथ्य आ रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि वो अवधि अब 3 महीने से घट के लगभग 50 दिन हो गए हैं। तो इस कारण भालू से भी घटनाएं इस जाड़े के समय में हो रही हैं जो नहीं होती हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर टाइगर की उपस्थिति अंकित की जा रही है जो आमतौर पर नहीं देखी जाती। हाँ, तो कई ऐसी चीज़ें हैं, व्यवहारिक चीज़ें हैं जिसका सीधा सीधा प्रभाव मैं समझता हूँ कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण हो रहा है, और हमें इस प्रकार के जो परिवर्तन है उसकी चुनौती के लिए हमें भी निरंतर प्रयास करना है। सर, ये कैरिंग कैपेसिटी पे आपने कहा कि बातचीत चल रही है, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, लेकिन लेपर्ड भी है इसमें। हम तीनों की बात करें, औरों की बात करें, जंगल हमारे पास कम पड़ रहे हैं, जानवर की सुरक्षा ज़्यादा हो रही है इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो, ये भी तर्क बीच में आ रहे हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया कि ये बात नहीं चल रही है, इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है और इस पे जो है काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। जहाँ तक कैरिंग कैपेसिटी का सवाल है, बहुत सारे कारक हैं जिसको हमने एड्रेस किया, और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जिस पे पहली बार हमारे प्रदेश ने काम किया। जैसे हमारे जंगलों में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी उपस्थिति है। ये भी एक तरह से जंगली जानवरों को, हिंसक जानवरों को एक भोजन के रूप में काम करते हैं, और उसका एक गलत परिणाम ये हो रहा है कि ऐसे जानवर पहले दिन से मवेशी खोर हो रहे हैं और बाद में उसके बाद उसके पीछे पीछे वो गांव में भी आते हैं। तो पहली बार सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे जो जंगलों में आवारा जो पशु हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा, और उसके लिए गौ सदनों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। पहली बार ये हमारी राज्य की सरकार ने निर्णय लिया है कि वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए 122 वेटनरी डॉक्टरों की सूची प्रसारित की है, जो हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, कि अगर कहीं भी इस तरह की आवश्यकता पड़ती है तो त्वरित कार्रवाई के लिए वो डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध होंगे। और ऐसे तमाम कई, जैसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ सेल का गठन किया गया है जिसमें इन सभी चीज़ों का निरंतर परीक्षण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो राष्ट्र स्तर पे मुझे लगता है कि उत्तराखंड में पहली बार की जा रही है, और जैसा मैंने पहले कहा, मुझे विश्वास है कि अगर हम इस रणनीति पे आगे काम करते रहेंगे इसी प्रकार, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जल्दी हम सबको दिखेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, मैं कैरिंग कैपेसिटी आपसे सवाल पूछा था कि कैरिंग कैपेसिटी में क्या हो सकता है कि जानवरों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाए, या फिर हो सकता है कि इनके लिए रोक के लिए या फिर एक सर्टेन संख्या के लिए कुछ बात की जाए, क्योंकि आप तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लंबे समय से देख रहे हो, आप सबको पता है इस चीज़ में ये चीज़ें हो सकती है। देखिए, प्रबंधन की दृष्टि से सारे विकल्प खुले हैं। ये आज की तारीख में एक के बारे में बात करना या दूसरे के बारे में बात करना उचित नहीं होगा। सारे विकल्प खुले रहते हैं, और जब उसके परिणाम आएंगे उसी अनुसार विचार किया जाएगा कि उस पर आगे किस प्रकार से काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से खास बातचीत करने के लिए। चीफ वार्डन साहब ने कहा है कि हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे न सिर्फ जानवरों की रक्षा की जा सके बल्कि इंसानों की भी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।